हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है एक 42 साल की औरत की जो कि अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने ही बेटे का सहारा लेती है, जिसके बाद उसके हंसते खेलते परिवार का अंजाम क्या होता है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मूवी की स्टार्ट हम 42 साल की एनी को देखते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर भी थी। एनी के हस्बैंड का नाम पीटर था और पीटर पहले से ही शादीशुदा था, मगर अभी वो एनी के साथ रहता है। मगर पीटर की पहली वाइफ में से उसको एक बेटा भी था जिसका नाम गौसप था और वो 15 साल का था। यहाँ पर बात की जाए एनी की, तो एनी की 2 बेटियां भी थी। एनी अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड और अपनी 2 बेटियों के साथ काफी खुश थी, मगर तभी कुछ ही दिनों के बाद पीटर एनी से कहता है, मेरा बेटा इस वीकेंड पे घर आने वाला है और वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा। जिसके अगले सीन में हम पीटर के बेटे को देखते हैं जिसका नाम गौसप था और वो अपने फादर के घर पे आ जाता है, जहाँ पर एनी उसका वेलकम करती है। मगर यहाँ पर हम गौसप को देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि गौसप एनी को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करता, क्योंकि आखिरकार उसी की वजह से ही उसके फादर ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दी थी और वो एनी के साथ रहने लगा था। खैर, इसके बाद हम गौसप को एनी की फैमिली के साथ खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर एनी की 2 बेटियां गौसप को एक गिफ्ट देती हैं, जो कि एक की चेन था। अब यहाँ पर गौसप भी खुशी खुशी उनसे वो गिफ्ट ले लेता है। खैर, अब सीन यहाँ से कट जाता है और अगले दिन हम एनी को अपनी बहन के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बहन को बताती है कि पीटर का बेटा मेरे घर पे मेरे साथ रहने आया है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गौसप कुछ खास मुझे पसंद करता है। जिसके बाद रात को एनी जब वापस अपने घर पर आती है तो वो अपने घर के बाहर उसी किचन को देखती है जो कि उसकी बेटियों ने गौसप को गिफ्ट दी थी, जिसे उठाकर एनी अपनी पर्स में रख लेती है। और वो जैसे ही घर के अंदर जाती है तभी वहाँ पर वो गौसप और पीटर को देखती है, जहाँ पर गौसप अपने फादर से कुछ गुस्सा कर रहा था, यानी कि गौसप अपने फादर की दूसरी वाइफ यानी कि एनी के साथ नहीं रहना चाहता था। जिसके बाद रात को हम पीटर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ यानी कि एनी से कहता है कि मुझे लगता है कि गौसप हमारे घर में हमारे साथ नहीं रहना चाहता। मगर वहीं पर एनी पीटर से कहती है कि गौसप को थोड़ा टाइम दो, उसके लिए ये फैमिली नहीं है तो हमें थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए। जिसके बाद पीटर भी एनी की बात मान लेता है। जिसके बाद हम अगली रात को देखते हैं जहाँ पर एनी अपने काम से घर वापस आती है, तभी वो अपने सामने घर की खिड़की को टूटा हुआ देखती है और जैसे वो घर के अंदर जाती है तो समझ जाती है कि यहाँ पर चोरी हुई है, जिसमें एनी की आईपैड, ज्वेलरी और पैसे गायब थे। अब यहाँ पर एनी जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और अपने घर में होने वाली चोरी के बारे में बताती है। मगर कुछ ही दिनों के बाद एनी जब लॉन्ड्री में कपड़े धो रही थी तभी वहाँ पर वो गौसप की जीन्स में वही की चेन देखती है जो कि उसकी बेटियों ने गौसप को गिफ्ट दी थी और गौसप ने वो फेंक दी थी, जिसे उठाकर एनी ने अपनी पर्स में रख दी थी। अब यहाँ पर एनी समझ जाती है कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि गौसप ने की है। जिसके बाद गौसप जैसे घर वापस आता है तभी वहाँ पर एनी उसे कहती है कि मेरे घर में चोरी तुमने की है। मगर पहले तो गौसप उसे साफ मना कर देता है, मगर वहीं पर एनी कहती है अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब ये सुनकर गौसप भी काफी डर जाता है और वो एनी से माफी मांगता है इस चोरी के लिए। मगर एनी उसे कहती है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ठीक से रहना पड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी गौसप को ये शर्त माननी पड़ती है। जिसके बाद अगली सुबह हम गौसप को देखते हैं जो कि एनी की बेटियों से खेल रहा था और वहाँ पर वो काफी खुश था, जिसे देखकर पीटर भी काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका बेटा अब यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है और वो इस फैमिली को भी अपना रहा है। अब यहाँ पर रात हो जाती है और हम गौसप को देखते हैं जो कि घर पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और वो अपनी सौतेली मॉम एनी से उसे मिलवाता है। अब यहाँ पर एनी गौसप को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद गौसप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पर हम एनी को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर अपनी ऑफिस का काम कर रही थी, मगर तभी उसे वहाँ पर आवाजें सुनाई देती है जो कि जाहिर सी बात है गौसप और उसकी गर्लफ्रेंड की थी। अब यहाँ पर एनी गौसप और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाजें सुनकर उसे भी कुछ ज्यादा ही फीलिंग होने लगती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है और मिरर के सामने जाकर अपनी ड्रेस उतारकर अपने आप को देखने लगती है। और अगले दिन हम रात को एनी और गौसप को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर एनी गौसप के हाथ में बने हुए टैटू को देखती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। तभी यहाँ पर गौसप एनी से कहता है कि मैं ऐसा ही टैटू तुम्हारे हाथ में भी बना सकता हूँ। अब ये सुनकर एनी काफी खुश होती है तो गौसप एनी के हाथ पर वैसा ही टैटू बना देता है। जिसके बाद ये दोनों बार में
में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक लेते हैं और वहीं पर एनी गुसेप से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है और अगली सुबह हम सारी फैमिली को देखते हैं जो कि आपस में खेल रहे थे, मगर यहीं पर हम एनी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से गुसेप के ऊपर अट्रैक्ट होने लगी थी। खैर अब फिर से यहाँ पर रात हो जाती है और हम एनी को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर वो सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बस गुसेप के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो अचानक से अपने रूम से उठकर गुसेप के रूम में चली जाती है और जाते ही उसके साथ वो सब करती है जो कि कोई भी माँ अपने बेटे के साथ नहीं करना चाहती। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस मूवी का मेन सीन यही है। अगर आप इस सीन को पूरी तरह से देखते हैं तो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। खैर अब इन दोनों की यहाँ से स्टोरी शुरू हो जाती है। अब इनको जब भी मौका मिलता था तो ये एक दूसरे के पास आते थे और वो सब करते थे जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो कई बार पीटर के हाथों पकड़े जाते मगर इनकी लक कुछ ज्यादा ही बेहतर थी, जिस वजह से पीटर इनको कभी भी पकड़ नहीं पाता। खैर अब काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं मगर अब यहाँ पर हम एनी को देखते हैं जो कि गुसेप से पीछा छुड़वाना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं एनी को पता था कि ये सब गलत है। मगर यहाँ पर बात की जाए गुसेप की तो अब वो एनी के प्यार में पूरी तरह से फंस गया था। फिर काफी दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि एनी की एक बेटी की बर्थडे थी जहाँ पर काफी सारे मेहमान आए हुए थे, मगर तभी यहाँ पर हम गुसेप को देखते हैं जो कि मेहमानों के होते हुए भी एनी को किस करने लगता है। पर तभी वहाँ पर एनी की बहन आ जाती है जो कि एनी को देखकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर एनी भी अपनी बहन को देख लेती है और वो समझ जाती है कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जिसके बाद अगले दिन हम एनी को देखते हैं जो कि अपनी बहन के घर पर जाती है उसे समझाने के लिए, मगर उसकी बहन उसकी एक भी नहीं सुनती। और यहाँ पर हम गुसेप को देखते हैं जो कि एनी के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो अपने फादर के सामने जाकर उसे बोल देता है कि मैं एनी से प्यार करता हूँ और हम दोनों का काफी दिनों से अफेयर भी चल रहा है। जिसे सुनने के बाद पीटर काफी गुस्से में आ जाता है और रात को जैसे ही एनी वापस अपने घर पर आती है तभी वहाँ पर पीटर उसके साथ झगड़ा करने लगता है, मगर एनी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है तो वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है और वो घर छोड़ के जाने लगती है और वो पीटर से ये भी कहती है कि तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, वो ये सब जानबूझ के बोल रहा है ताकि तुम मुझे छोड़कर उसकी मॉम के पास चले जाओ। अब ये सुनकर पीटर भी शांत हो जाता है और वो अगले दिन गुसेप को अपने पास बुलाता है जहाँ पर एनी भी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर वो आपस में बातें करते हैं जहाँ पर गुसेप एनी से कहता है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर वहाँ पर एनी उसे साफ मना कर देती है। जिसके बाद हम गुसेप को देखते हैं वो एनी के मुंह पे थूक के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद पीटर अपनी पहली वाइफ को कॉल करके पूछता है क्या वहाँ पर गुसेप आया है। तभी वहाँ पर वो बताती है कि गुसेप तो यहाँ पर नहीं आया और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस को जंगल में से एक लाश मिली थी जो कि 15 साल के लड़के की थी जिसने जंगल में जाकर सुसाइड कर दी थी। अब यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि गुसेप ही था। जिसके बाद यहाँ पर हम एनी को देखते हैं जिसे इस बात का पता चलता है तो वो रोने लगती है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।